शांति। आज 8 फरवरी 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 8th February 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बहुत अच्छा फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुरली रहस्य सुनने वाले बाबा के बहुत सारे बच्चे बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं और मुझे कई सारी बातें भेजते रहते हैं। तो खुशी होती है नए नए बाबा के बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं और उनका मनन चिंतन भी श्रेष्ठ बनते जा रहा है। एक्चुअली ये कल का सब्जेक्ट समय के ऊपर या काल के ऊपर ये बहुत गुह्य सब्जेक्ट है। इसकी जितनी गहराई में जाए उतना कम है। लेकिन हमको समय की सीमा देखते हुए हम उतना गहराई में जा नहीं पाते। नहीं तो वर्तमान साइंस बहुत सारी क्लैरिटी इसके ऊपर देता है, स्पष्टता देता है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वर्तमान साइंस और आध्यात्मिकता इन दोनों के अंदर की अच्छी बातें कैसे हम अपने पुरुषार्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ कर सकते हैं। आज की साकार मुरली भी ऐसे ही राजों से भरी है। मनोविज्ञान की कई बातें मुरली में आती रहती है और मुझे उसकी बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि अगर ये एक बात बाबा के बच्चे गहराई से जाए तो कमाल हो सकता है। आज की मुरली तो वैसे मैं 4 शब्दों के ऊपर लेने वाला हूँ जो कि बाबा के शब्द है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है कि अशरीरी बनना है उसके लिए क्या करना है। तो अशरीरी बनने के लिए बाबा ने 4 बातें बताई थी जो याद रखना भी इजी है। लेकिन उसके पहले आज की मुरली का मनोविज्ञान का जो शब्द आया हुआ है और उसको बाबा ने खुशी के साथ जोड़ा हुआ है, उसके थोड़ा गहराई में जाएंगे क्योंकि मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगा। और बाबा ने वो शब्द कहा है कि अपने आप से बातें करना। इसके ऊपर कवियों ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि खुद से बातें करते रहना, खुद से बातें करते रहना, मन में मीठी आहें भरते रहना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि अगर ये सीख गए आप तो अपार खुशी रहेगी। मैंने इतनी खुशी रहेगी जिसका कोई पारावार नहीं, ठिकाना नहीं है। भगवान वाच है। अपने आप से बात करने को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक और इसके ऊपर साइकोलॉजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम इसको देखेंगे कि मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप चाहो या न चाहो हम सब मन के अंदर बातें करते रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इनसेसेंट चैटरिंग ऑफ द माइंड। चैटिंग चलता रहता है।
ये व्हाट्सएप पे जो चैट करते हैं उसके पहले मन के अंदर चैट करते हैं लोग, या तो अपने आप से बातें करते हैं या किसी और को मन के अंदर ही सुनाते रहते हैं। एक आत्मा ने फीडबैक दिया कि वो जब भी बाबा के सामने योग करने बैठती है तो कुछ लोगों का बिहेवियर, बर्ताव उसे पसंद नहीं होता है। अभी वो जाती है योग करने, लेकिन योग में भी वो उन लोगों से बातें करती रहती है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। माना योग में भी वो मन में बातें कर रहे हैं, किस लोगों के साथ? उन लोगों के साथ जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनके ऊपर गुस्सा है, तो उनसे बातें होती रहती है मन में। तो ये सेल्फ टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि मेरा सेल्फ टॉक कैसा है। माना मैं खुद से जो बात करता हूँ वो पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। सेल्फ टॉक ये इंटरनल डायलॉग चलते रहता है और ये हमारे अंतर मन से आता है। आपने रास्ते पर भी देखा होगा, कई लोग चल रहे हैं लेकिन उनके हाथ हिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं जबकि उनके आजू बाजू में कोई नहीं है। तो ये सेल्फ टॉक चलते रहता है, ये या तो निगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है। ये उमंग उत्साह बढ़ाने वाला होता है या टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। और ये जो भी हमारा सेल्फ टॉक चलता है, हम अपने आप से बात करते हैं, ये पूरा हमारी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान में दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया, एक बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ऐसे ही मनोविज्ञान में लोगों को सका ऑप्टिमिस्टिक माना आशावादी और दूसरों को निराशावादी बताया हुआ है। तो आशावादी लोग हमेशा जो होते हैं वो हर परिस्थिति में अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, दे फोकस ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। और जो निराशावादी होते हैं वो हमेशा डार्कर साइड ऑफ द लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, जो अच्छा नहीं हो रहा है। अभी आज हमारे पास डेटा है कि जो लोग मन के अंदर सकारात्मक सोचते हैं और आशावादी रहते हैं वो अपने तनाव को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर वो बीमार भी पड़े तो आशावादी और सेल्फ टॉक अच्छा होने की वजह से वो उसमें से जल्दी निकल आते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी उनके जीवन में बहुत कम होते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत संशोधन हुआ है कि ऑपरेशन के पहले अगर पेशेंट को ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक दिया जाए तो ऑपरेशन के बाद वाला रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर बहुत प्रयोग हुए हैं। एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नर्सेस या साइकोलॉजिस्ट ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसका बड़ा ऑपरेशन था। अभी ये व्यक्ति जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है, बहन है, वो उसके रूम में जाती है राउंड अप के बहाने से और गुलदस्ते को ठीक करती है, टेबल को ठीक करती है और उनसे मुलाकात चालू करती है और उनको बात बात में पूछ लेती है कि आपका ऑपरेशन कौन कर रहा है। तो वो पेशेंट जो रहता है वो सर्जन का नाम बता देता है और जैसे ही वो सर्जन का नाम बताता है, ये नर्स या साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन साइकोलॉजिस्ट एकदम आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये कैसे संभव है, ये हो ही नहीं सकता कि ये डॉक्टर आपका ऑपरेशन करे। तो पेशेंट को समझ में नहीं आता क्या हो गया। तो वो फिर से एक्टिंग के द्वारा उसको पूछते क्या ये सच है कि यही डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है। तो पेशेंट कहता है हाँ सच है, क्या हुआ। उसकी उत्कंठा और बढ़ जाती है। तब वो नर्स कहती है आप बहुत लकी हो, इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किसी को मिलता नहीं है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ और जिस भी पेशेंट का ये ऑपरेशन करते हैं वो 100% सक्सेसफुल होता है, अनइवेंटफुल, और सभी पेशेंट ठीक होके चले जाते हैं।
अभी जब ये नर्स इस तरह से सुनाती है तो पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि वाह, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो इतने वरिष्ठ सीनियर अनुभवी, जिसका 100% सक्सेसफुल रेट है, वो व्यक्ति मेरा ऑपरेशन करता है। बस नर्स का काम हो चुका रहता है और ये बताने की जरूरत नहीं कि वो पेशेंट अनइवेंटफुल, माना बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, और बहुत जल्द वहां से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह के प्रयोग किए गए हैं और ये देखा गया है कि जो लोग अपने जीवन के प्रति आशावादी रहते हैं कि मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई डरने की बात नहीं, मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, ये लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, उनको दर्द अगर होता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स वगैरह कम रहते हैं। तो ये सब रिसर्च हो चुका है और ये सब का डायरेक्ट कनेक्शन है कि हम खुद के साथ क्या बात कर रहे हैं हर परिस्थिति में। बट अनफॉर्चुनेट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कलयुग में लोगों का सेल्फ टॉक निगेटिव होता है और इसमें तीन चार डोमिनेंट पैटर्न होते हैं जो हमने कल की मुरली में देखा। मैंने उसको टेक्निकल शब्द आपको बताया, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, माना गलत सोच। तो इसमें हमने कुछ लोग देखे हैं जो निगेटिव सेल्फ टॉक वाले, एक पर्सनालिटी होती है जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज करना, माना वो हर चीज में खुद को दोषी समझती है। मैंने ऐसी बहुत माताएं बहनें देखी जो हमेशा खुद को दोष देती रहती है कि मैं ही ऐसी हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। भाई भी होते हैं लेकिन माताओं में मैंने ज्यादा देखा है। तो खुद को दोष देते रहते हैं ये लोग कि उनके वजह से ही सब गड़बड़ हो रहा है। इनका सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव रहता है। दूसरा है जो हर बात को बड़ा करते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट को ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं, जिसको हमने कैटास्ट्रोफाइजिंग भी कहा अंग्रेजी में। माना सबसे बुरी बात होने वाली है, कोई मरने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, ये रीजन से या लॉजिक से चलते ही नहीं है और हमेशा ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं। ये कॉमनेस्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है और इनका सेल्फ टॉक हमेशा नेगेटिव रहता है। अभी इनको पहचान लेना चाहिए। हर परिस्थिति में आपका पहला थॉट क्या होता है? जैसे कई लोग सुबह उठते ही भगवान को गुड मॉर्निंग करके बोलते हैं, अरे फिर से आज वही दिन है, फिर से उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, ड्यूटी पर जाओ, वही बॉस है, सब कुछ वही है। तो सुबह से ही इनका ये दिन निगेटिव चालू करते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं कि कई लोग उठते ही बोलते हैं, गुड गॉड इट्स मॉर्निंग अगेन, फिर से सुबह हो गई। और कई लोग तो जंप लगाते हैं बिस्तर से उठने के बाद, आज की मैच मुझे जीतना है, आज मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, आज का दिन मेरा है। अब ये सेल्फ टॉक देखना है कि मेरा सुबह उठते ही पहला मूड कैसे रहता है, मैं खुद से क्या बातें करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कई माँ बाप भी काम कर रहे हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं कि सुबह उठ के कैसे पॉजिटिव बातें करना है। मैं अपने लेक्चर्स में एफर्मेशंस देता हूँ स्कूल कॉलेज में कि 5 या 10 बातें रोज अपने आप को सुनानी है कि आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आज का दिन मेरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं सब कर सकता हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है और मैं शक्तिशाली हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण धनवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये सब थॉट आपको देने चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको डाउट नहीं लेना चाहिए। चेक करना चाहिए कि मैं कौन से परिस्थिति में निगेटिव सोचता हूँ और तुरंत उस टॉक को कन्वर्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन को ये ट्रेनिंग दी जाती है। स्पोर्ट्समैन, आप कल्पना करो, भारत में क्रिकेट को भगवान समझते हैं, लास्ट ओवर है, 6 बॉल में आपको समझो 20 रन बनाने हैं, तो आप किस भी तरफ हो, फील्डिंग की तरफ हो, बैटिंग की तरफ हो,
उस समय सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय आपकी एकाग्रता, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये सब जरूरी है। तो स्पोर्ट्समैन को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखे नेगेटिव सिचुएशन में, क्योंकि यही रिजल्ट का आउटकम डिसाइड करता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग अच्छा ही सोचते हैं। जब अच्छा नहीं चल रहा है, तब आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर आपकी कमाल है। और बाबा ने भी बात कही है कि युद्ध है ही नहीं, और आप कहते हैं मैं विजयी हूँ, कोई नहीं मानेगा। युद्ध के मैदान में हो और तब आप विजयी बनो, तब मानोगे कि आप विजयी, आपको शस्त्र चलाना आता है युद्ध के मैदान में। तो चेक करना है मेरा कौन सा सेल्फ टॉक निगेटिव है और मेरे अंदर डर पैदा करता है, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना मेरे अंदर। कई लोगों के अंदर हीन भावना रहती है, उनका वजन ज्यादा होता है, या उनका चेहरा सुंदर नहीं होता है, बाल नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातों में ये लोग हीन भावना पैदा करते हैं और उनका टॉक निगेटिव रहता है। तो अपने आप को हर एक चेक करें कि आपका सेल्फ टॉक कैसा है, और अपने टेप्स को चेक करें। हम सब के अंदर ये टेप कई लोगों के अंदर ऑटोमेटिक चलती रहती है, तो उस ऑटोमेटिक को कॉन्शियस में लेके आए, जागृति में लाए कि आपका सेल्फ टॉक अच्छा है नहीं। अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, किसी ने चेक किया लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो भी इनका टॉक निगेटिव हो जाता है। देखो, उन्होंने पढ़ा मेरा मैसेज लेकिन अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी वो बिजी रहते हैं, वो भूल गए होंगे या और कोई काम है, लेकिन हम अपना टॉक निगेटिव नहीं रखे। आजकल मोबाइल से बहुत लोगों के बहुत सारे निगेटिव टेप चलते रहते, रिंग जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। अभी रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा है, तो लोग सोचते हैं ये मेरे को पसंद नहीं करते हैं, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, वगैरह वगैरह। आपका सेल्फ टॉक निगेटिव हो गया। तो अपनी भावनाओं को चेक करना चाहिए कि मैं अपने आप से किस तरह से बात करता हूँ। क्या मेरे तरफ निगेटिव लोग हैं चारों तरफ, या पॉजिटिव लोग हैं? क्या मैं खुद को पॉजिटिव थॉट्स डेली देता हूँ? एक्चुअली ये बाबा का स्वमान का अभ्यास जो है, ये बहुत पावरफुल तरीका है अपने आप को सेल्फ टॉक में लेके जाना। आज की मुरली को ही अगर आप देखो, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आप ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण चोटी या पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये अगर याद रखेंगे तो हर्षित रहेंगे। मैं हमेशा मेरे सेशन में ये बात इनवेरेबली कहता हूँ कि लोगों के दुखों का कारण एक ही है कि जो याद करना चाहिए वो भूल जाते हैं, और जो भूल जाना चाहिए उसको याद करते हैं। सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है। मेरे पास जब आते हैं, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कहते हैं उस व्यक्ति ने, फलाना फलानी ने ऐसे कहा, मुझे कहा तो कहा, सबके सामने कहा। फिर मैं उनको कहता हूँ अच्छा, वो जिसने कहा क्या वो त्रिकालदर्शी है? बोला नहीं, त्रिकालदर्शी नहीं है। तो बाबा त्रिकालदर्शी है? बोलते हाँ, बाबा तो त्रिकालदर्शी है। तो क्या बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है? बोलते हैं हाँ, बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो किसकी बात को मानना चाहिए है और दिल पे लेना चाहिए? शिव बाबा की बात को दिल पे लेना चाहिए, या वो देहदारी जिसका मूड फ्लक्चुएट करता रहता है उसकी बात को दिल पे लेना चाहिए? देहदारियों की बातों को हम दिल पे सीरियसली ले लेते हैं, और यहाँ भगवान कह रहा है कि आप बच्चे, आप ब्राह्मण छोटी हो, आपके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, आप पुरुषोत्तम बन रहे हो, देवताओं से भी आप श्रेष्ठ हो। ये बातें स्वीकार नहीं करते, तो बड़ा वंडर लगता है मुझे। तो हमेशा ये बातें ध्यान में रखे कि भगवान मुझे नाम मान शान दे रहा है। और लोग अगर गहराई में आप देखो, तो लोग हमको जजमेंट नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, व्हेन यू जज अदर यू डिफाइन योर ओन सेल्फ। बहुत सुंदर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो अपना ओपिनियन बन रहा है, बता रहा है, और हर व्यक्ति को अपना मत प्रदर्शित करने का अधिकार है।
अभी हर्ट कैसे क्रिएट होता है, हम उस ओपिनियन को लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं और उससे हर्ट क्रिएट करते हैं। तो याद रखेंगे, जो भगवान कह रहा है वो सच है, और भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे थे, है और रहेंगे। हम भी दिल में बाबा से बात करें, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका था हूँ और रहूंगा। आज बाबा ने भगवत गीता का शब्द इस्तेमाल किया है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। बाबा ने ये भी कहा, शरण में कौन आते हैं, जो पूरा नष्ट मोह है वही शरण में आएंगे। अगर अभी भी मित्र संबंधियों में बुद्धि जाती है तो शरण में आ नहीं सकते और संपूर्ण पवित्र बन नहीं सकते। आज बाबा ने कन्याओं को याद किया है, जब सगाई हो जाती है तो उसकी बुद्धि पति के साथ जुड़ जाती है। तो जैसे उसकी बुद्धि पति के साथ जुड़ जाती है, बाबा कहता है ऐसा आपका भी बाबा से प्यार होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। देखो, इस एक बात के ऊपर संत मीराबाई ने अपना जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया। और हम, अगर हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे तीसरा नेत्र खुला हुआ है, फिर भी हमको कोई देहदारी अच्छा लगता है, तो फिर बाबा क्या कहेंगे। आज बाबा ने दोनों प्रकार के बच्चों को याद किया है। बाबा कहते हैं कि कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते। अगर बाप को शरण लेना है तो एकदम नष्टो मोहा चाहिए, बस मेरा तो एक दूसरा न कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। ये एक शब्द है, जो चार शब्द मैं आपको बताने वाला था, वो चार शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप सब ने वो मुरली पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ना। 6 फरवरी 1980 की मुरली है। मुरली का टाइटल है अशरीरी बनने की सहज विधि, और वो चार शब्द में से एक शब्द हमने देखा, वो है प्रीत। कि प्रीत परमात्मा से है, क्योंकि उनसे सुख मिलता है। बाकी के तीन शब्द है मीत, रीत और गीत। आप सोचो, भगवान के गीत गाने वाले, जो गीत गाते हैं वो गीत गाने वाले खो जाते हैं। जो प्रीत के अनुभवी है वो कितने खोए हुए होना चाहिए। दूसरा है मीत। जब दो मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहते, भूल जाते हैं सब कुछ, देहभान भूल जाती है। और तीसरा है गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय स्वयं और समय भूला हुआ रहता है। तो प्रीत भी भुलाती है, मीत भी भुलाता है और गीत भी भुलाते हैं। और लास्ट रह गया रीत। तो रीत एक ही है, बाबा ने कहा रीत है कि मैं अशरीरी हूँ, यही रीत है। तो ये चारों ही बातें हमको पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के सभी चीज़ों को भुला सकते हैं, लेकिन दिल से होना चाहिए। बाबा हमको कांटे से फूल बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर कोई बाबा का बच्चा फूल बनना नहीं चाहता है तो बाबा क्या करेगा, कांटे माना दूसरों को दुख देने वाले। तो चेक करना चाहिए कहीं मैं काटा तो नहीं हूँ, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है, नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने नहीं देगी, फिर वो खुशी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे पास श्रीमत है, अगर श्रीमत को हम वायलेट करते हैं तो हम अंदर से खुश रह नहीं सकते। तो चेक करना चाहिए कि कहीं मैं नाम रूप में किसी के फंसा हुआ तो नहीं हूँ। बहुत समझाते हैं लेकिन समझते नहीं है। बाबा खुद आज अपना अनुभव सुना रहा है कि बाबा को बहुत खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि बाबा को स्पष्ट है कि मैं अभी ये नारायण बनूंगा। हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। फिर भी बाबा कहती है कि
विचार चलते रहते हैं। देखो ये ब्रह्मा बाबा एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पास अगर इतने पेपर आते हैं तो बच्चों के पास कितने आते होंगे। तो डरना नहीं है, कर्मातीत अवस्था में ये सब शांत होने वाले हैं, तब तक हमको पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना है। बाबा ने निराश न होने के लिए आज एक पॉइंट दी है कि स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है। अभी यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमसे हो गया, लेकिन अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सर्विस की मार्जिन बहुत है। बाबा कह रहा है, बाबा सब जगह भेज देंगे, मंदिरों में भी भेज देंगे। जो अच्छे सेवादारी है उनको चारों तरफ से डिमांड होता है। तो आप अगर बाबा की याद में सेवा करेंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। तो चेक करना चाहिए चारों ही बातें, प्रीत, मीत, गीत और रीत, रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा ने आज और एक मोटिवेशनल बात कही है, शास्त्रों की बातों को उठाकर, अर्जुन और भील की बात। तो भील को मना किया कि उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो उसने दृढ़ता से खुद गुरु का पुतला बनाकर उसके सामने साधना की, तो अर्जुन से भी तीखा गया। इसी बात को संदर्भ में लेते हुए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। माना जो बाबा के साथ में रहने वाले थे उनको डेफिनेटली ज्यादा चांस है जाने का, लेकिन अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बनकर ज्ञान योग की ताकत अपने अंदर जो भर देते हैं, बाबा ने कहा वो अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। पूरा मदार याद के ऊपर है। अपने आप को रिफ्रेश करके सर्विस में लग जाना चाहिए, जितना सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। अभी इतना बेहद का बाप हमको मिला है, कितना खुशी होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऑफिस में बैठे हो तो भी याद करते रहो और बहाना मत दो कि फुर्सत नहीं है, क्योंकि फुर्सत कभी मिलने वाली नहीं है, सबसे बड़ी कमाई है। आज यही बात वरदान में भी आई है। ऐसे कह नहीं सकते, बाबा ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट ही गया, रॉन्ग। अगर सिर्फ 5 मिनट भी साधारण हुआ तो संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व रखते हैं। 5 मिनट बाबा ने आज कहा 5 साल से भी ज्यादा है, माना 1 मिनट 1 साल के बराबर है। आप सोचो, जब इतना अटेंशन रखेंगे तभी सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये अटेंशन कौन रखते हैं? तो जो हीरो एक्टर होते हैं वो ये अटेंशन रखते हैं। बाबा ने आज शुरुआत में और लास्ट में दोनों समय स्वमान दिया है कि हम पुरुषोत्तम ब्राह्मण चोटी हीरो एक्टर है। तो आज दिन भर इसका अभ्यास करेंगे, हर सेकेंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ रखना है। साधारण भी नहीं चलेगा, कनिष्ठ तो बात ही नहीं हो रही है। साधारण संकल्प भी नहीं चाहिए, श्रेष्ठ ही चाहिए कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैं पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। जब इतना अटेंशन से हम पुरुषार्थ करेंगे तभी बाबा ने कहा ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे, नहीं तो पुरानी दुनिया खींचती रहेगी। जिसको सचमुच में ऐसा नशा रहता है, बाबा ने कहा ट्रेन में भी समझ सकते हैं। आज बाबा ने ट्रेन को भी याद किया है, और मैंने ऐसे देखे हैं बच्चे ट्रेन में खड़े हो जाते हैं जैसे वो सेल्समैन होते हैं, वो पेन बेचने वाले, मोबाइल बेचने वाले या मोबाइल का कवर, चिल्लाते जोर जोर से। बाबा ने कहा एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। हमने, मुझे याद आ रहा है, मुंबई में ये नशा मुक्ति की सेवा की थी, तो हम टीम से निकले थे पूरा डब्बा लेके साथ में। मुंबई में तो ट्रेन बहुत चलती है, 3 लाइन है, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन और हार्बर लाइन। तो हमने देखा माताएं, भाई बहनें सभी निकले थे, गले में बैच डाल के, सारी पट्टा और बैच लगा के, और सबकी हमने हर डिब्बे में जाके सेवा की है।
तो बहुत खुशी हुई थी उस दिन, मुझे आज भी याद है। तो सर्विस की मार्जिन बहुत है, जिसको आगे आना है वो बहाना नहीं देगा, वो कैसे भी करके बाबा की सेवा करेगा। और ऐसे जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, वो असंभव को भी संभव कर लेते हैं, उनके लिए कुछ भी का बात कठिन नहीं है। तो आज की मुरली में टेक होम अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मुझे कहो, तो मैं कहूँगा अपना सेल्फ टॉक चेक करो। मैं अपने साथ पॉजिटिव बातें करता हूँ या निगेटिव? हर परिस्थिति में क्या मेरा सेल्फ टॉक पॉजिटिव है? जितना सेल्फ टॉक खुद से बातें पॉजिटिव होगी, उतना अपार खुशी रहेगी। नशे में जाना है कि मैं ब्राह्मण छोटी हीरो एक्टर हूँ, पुरुषोत्तम बन रहा हूँ और बाप की शरण में हूँ, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर दिया है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट चुकी है और संकल्प दृढ़ है, इसलिए विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।